आज हम बात करेंगे मेलिस्मा के बारे में। इसको हम कोलिज्मा भी कहते हैं और मास्क प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्या है ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसकी क्या उपाय हो सकते हैं, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में, जहाँ हम हर हफ्ते कोई एक टॉपिक को लेते हैं और उसमें क्या होता है, क्या दवा खा सकते हैं होम्योपैथी में, और आप ऐसा क्या करें कि वो बीमारी से आप बच सके, या अगर वो बीमारी आपको हो गई है तो आप कैसे ठीक होंगे। हम उस टॉपिक पे हर हफ्ते बात करते हैं और कई लोगों को इससे बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। आशा मेरी यही है, कोशिश भी मेरी यही है कि मैं ऐसे नए टॉपिक के साथ आऊँ, आपसे डिस्कस करूँ, आपको मैं बताऊँ और आपको उससे हेल्प मिल सके। आज हम बात करेंगे मेलिस्मा के बारे में। बहुत कॉमन है इंडिया में, स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित रहती हैं। मेल में भी ये देखे गए हैं, बट फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो मोर देन 1 मिलियन पीपल इन इंडिया हैज़ मेलिस्मा, जो कि अनट्रीटेड और ट्रीटेड भी रह सकता है। इसका इलाज है, कई बार ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो ये नॉर्मल हो जाता है, जैसे आपके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल होंगे, बट कुछ केस में ये नॉर्मल नहीं होता है और आपको इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। It is a condition in which brown patches appear on your face. आपके चेहरे में ब्राउन कलर के पैचेस आपको दिखेंगे। मोस्ट कॉमनली अगर हम इसको आपको देखें तो ये चीक्स पे हो सकता है, नोज में हो सकता है, कई बार चिन में एंड फोरहेड्स में, आईब्रोज में हो सकता है। इन फ्यू पेशेंट वी हैव सीन इन नेक एंड फोरहेड। कॉज के बारे में हम बात करते हैं। मैंने जैसे बोला, फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो वैसे फीमेल्स जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ले रहे हैं, ओसीपी पिल्स ले रहे हैं बहुत लंबे समय से, या जिन्होंने लेके छोड़ दिया है, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। प्रेगनेंसी के टाइम भी कई फीमेल्स में देखा गया है। जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो कई लोग का ये अपने आप हट जाता है, बट कुछ केसेस में दवाएं लेने पड़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या किसी तरीके की कोई मेडिकेशन पे है, तब भी मेल फीमेल दोनों में ये हो सकता है आपको देखने के लिए। इसके अलावा अगर सन का एक्सपोज, आप धूप में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं या यूवी रेज बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रही है आपके स्किन के, तब भी कोलिज्मा वहाँ पे देखा गया है। मेलिस्मा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उन केसेस में भी हमने देखा है फेस में पिगमेंटेशंस आते हैं। या आप थायराइड की दवा ले रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके बाद भी कई बार आपके फेस में देखा गया है मेलिस्मा। इसके अलावा मीनोपॉज, अगर आप कोई हार्मोन थेरेपी पे हैं तो भी आपके फेस पे मेलिस्मा देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि हम मेलिस्मा को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि हमको सनस्क्रीन फेस पे लगा के रखना है, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो। सनस्क्रीन एक लेयर बना देती है जिससे यूवी रेज आपके फेस पे ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाते हैं और मेलिस्मा के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप ओसीपी पिल्स पे हैं, बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स पे या किसी तरीके के हार्मोन ट्रीटमेंट पे हैं, तो उसको अवॉइड करना है या उसको स्टॉप करना होगा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। कोशिश करें आप स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके हार्मोन्स फिर चेंज होते हैं और पिगमेंटेशंस आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर लेना है, चेक रखना है कि आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो वो लेवल कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। जब भी आप धूप में निकलते हैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, अपना फेस कवर करें या तो हैट पहने जिससे डायरेक्ट सन आपके फेस पे नहीं आए। तो ये तो हो गया हमारा कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी में ऐसे हम क्या करें कि आपके फेस में अगर मेलिस्मा है तो वो ठीक हो जाए। बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं बहुत मेडिसिन नहीं बता के आपको एक ऑइंटमेंट बता रही हूँ और एक टैबलेट बता रही हूँ। वीजल कंपनी है, उसमें मेल एक्स करके टैबलेट भी है जो आपको रोज एक सुबह, दोपहर और शाम लेना है। डिपेंड आपका कितना ज़्यादा पिगमेंटेशन है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पिगमेंटेशन है तो मैं आपको बोलूँगी कम से कम 6 महीने से 8 महीने आप इसको कंटिन्यू करेंगे।
और अगर माइल्ड है या मॉडरेट है तो आप 3 महीने तो कम से कम आप लें। तो मेल एक्स टैबलेट वीजल कंपनी का है। ये एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर, एक टैबलेट शाम आपको लेना है कम से कम 3 महीने के लिए। और वीजल कंपनी की ही मेल एक्स ऑइंटमेंट है जो आपको फेस में लगाना है रात में। दिन में आप जो भी लगाते हैं उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं और इसको रात में अच्छे से फेस पे लगा के छोड़ देना है। ये आप कम से कम 3 महीने कंटिन्यू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो फेस पे पिगमेंटेशंस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको कॉज बताया है आपको उसको भी ठीक करना उतना ही ज़रूरी है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मैंने यूज़ किए हैं अपने पेशेंट्स पे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मुझे। मैं फिर बता दूं, मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है। जो मेडिसिन्स मैं अपने डेली प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, जिसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, मैं खाली आपको वही सजेस्ट करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीक फिर हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं बात करूं या आपको मेडिसिन के लिए हेल्प करूं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना पाऊं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। कोरोना बढ़ रहा है तो प्लीज़ मास्क पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग वापस हमको चालू कर देना चाहिए।